हाँ जी, आपका स्वागत है अपने एक और नए व्लॉग में। तो जी सबसे पहले सॉरी, मैंने कल जन्माष्टमी वाला कोई भी व्लॉग नहीं बनाया। तो जी जन्माष्टमी से अगले ही दिन हमारे यहाँ मेला लगता है गांव में, वो होता है गुगा पीर का मेला होता है। तो हम सुबह सुबह अपने घर से चल पड़े थे 7 बजे करीब। तो हम अपने गांव में यानी कि ससुराल में मैं पहुंच गई हूँ। हम सब पहुंच गए हैं मेले में धोख मारने के लिए और मेले में हमने एंट्री कर ली है। तो जी चप्पल हमने गाड़ी में ही निकाल दी और पैर इतने जल गए कि बहुत ही ज़्यादा हमको इतनी मतलब कि पैर जल रही थी बहुत ही ज़्यादा। और सब चप्पल ही पहन रहे थे, आगे जाके सब निकाल रहे थे, लेकिन हम गाड़ी में ही निकाल के आ गए। तो जी हमारे यहाँ मंदिर का एरिया बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। ये मुझे नहीं पता कितना बड़ा है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। तो मम्मी से चला नहीं जा रहा था, एक तो पैर जल रहे थे, तो इसलिए इसके पापा ने देखा कहीं भाई मोटरसाइकिल वाला दिख जाएगा तो बाइक वाला, तो उस पर बैठा देंगे तो इनको आगे तक मंड तक यानी कि जहाँ पे पूजा होगी मंड बोलते हैं वहाँ तक छोड़ के आ जाएगा। तो हमको मिल गया था, तो मम्मी को बैठा दिया था इन्होंने और वास्तु को कंधे पे बैठा रखा था क्योंकि पैर बहुत ही ज़्यादा जल रहे थे हमारे। और सब ने पहन रखी चप्पल, हमने ऐसे हमारी निकलवा रखी हैं। तो जी अब हम मंड के पास आने वाले हैं बिल्कुल, और एरिया बहुत ही ज़्यादा लंबा है। पैर इतने जल गए थे कि बहुत ही ज़्यादा। तो जी देखिए जो चारों ओर टेंट लग रहे दिख रहे होंगे आपको, यहाँ पे सब अपना अपना भाई जैसे जो बोलते हैं अपनी मन्नत मांगते जिनकी पूरी हो जाती है तो यहाँ वो भंडारा करते हैं। तो सब अपने भाई किसी कोई पूरी का कोई खीर का जिसका जो हिसाब होता है सब अपना लगा रहे थे। तो जी अब हम पहुँचने वाले हैं अपने मंदिर में। तो ये मैं आपको दिखा रही थी, बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी क्योंकि एरिया ही बहुत ज़्यादा है, तो इतनी ज़्यादा भीड़ लग नहीं रही थी, लेकिन आदमी बहुत ज़्यादा थे। तो जी देखिए अब हम पहुंच गए हैं अपने बिल्कुल मंडी के पास। मम्मी हमसे पहले ही पहुंच गई है। सभी लोग अच्छे नागदेवता महाराज का जयकारा लगाएंगे भाई। बोलो नागदेवता महाराज की, बोलो नागदेवता महाराज की। कबीर जी 3100 रुपया दान देते नागदेवता महाराज के चरणों में। राजेश भाई 50 रुपए नागदेवता महाराज के चरणों में। तो जी देखिए ये है अंदर का, इतनी भीड़ में जो मैं अंदर से मेरे को होता कि भगवान मेरे साथ आज ये हो जाए तो वो हो जाए लगभग होता है। तो देखिए मुझे अंदर का सीन मेरे को मिल गया था। जो सामने खड़े थे उन्होंने खुद ही बोल दिया था मेरे को, भाई उन्होंने देखा था कि मैं वीडियो बना रहा था, उन्होंने खुद ही बोल दिया था ला मुझे फ़ोन दे मैं अंदर से बना के लाता हूँ। तो उन्होंने मेरी वीडियो थोड़ी सी अंदर से बना के मेरे को दे दी थी। एक तो ज़्यादा भीड़ थी भाई, इतनी तो नहीं कि ज़्यादा लंबी बनी, लेकिन थोड़ी सी क्लिप मेरे को मिल गई थी। अब हम आ गए हैं बिल्कुल पीछे, यहाँ पे जोत लगती है और जो दाना होता है गेहूँ होता है वो यहीं पे ही चढ़ता है, क्योंकि वहाँ ज़्यादा भाई किचकिच हो जाएगी, बहुत ज़्यादा इंसान होते हैं ना, इसलिए तो वहाँ सफाई रहेगी, इसलिए कि पीछे ही ला के सब अपनी जो पूजा होती है वो करते हैं। जैसे 9 जोत हुई या 7 हुई भाई, जैसे जो बना के लाता हम तो 9 ले गए थे, और गेहूँ और जो पूड़े बनते हैं जो वो अंदर चढ़ गए थे हमारे। पीछे आके हमने गेहूँ पीछे डाल दिए थे कट्टे में ही। इन्होंने बोल दिया था मेरे को भाई कट्टे के अंदर ही कर दो, भाई नीचे पैर में लगता है अनाज, तो इसलिए मैंने कट्टे में ही गेहूँ डाल दिया था। तो जी फाइनली हमारी यहाँ पे पूजा हो गई थी। अब हम यहाँ से बैक होके निकल रहे थे और बाहर जाके अब हम को जैसे भाई छड़ी घूमती हैं, सबको पता था गुगा पीर की छड़ियाँ घूमती है, तो वो बाहर हैं। बाहर जाके हमको उनको भी प्रसाद चढ़ाना है भाई, जो दान दक्षिणा होती है वो देनी होती है बाहर जाके।
तो देखिए भाई जैसे छड़ी वाले खड़े हैं वहाँ पे भाई झाड़ा लगवाएंगे और पैसे चढ़ाने होते हैं। और जो राखियाँ होती हैं रक्षाबंधन को जो राखी बनती है ना वो यहीं पे ही आके पानी में खोलते हैं, जोड़ में बोलते हैं, जैसे भाई हमारे हरियाणा में जोड़ बोलते हैं। तो यहीं पे ही सभी हम राखी खोलेंगे और अपने हाथ पैर धो लेंगे। बोलते कि नापा बोलते हैं यहाँ पे मंदिर को, तो नापे में यहीं पे ही आके अपने हाथ पैर धोना। जिसको नहाना होता है वो नहा लेता है, जो हाथ पैर धोने होते हैं अपने हाथ पैर धो लेते हैं और अपनी राखियाँ यहीं पे ही खोलती हैं, सभी खोलते हैं। तो यहाँ पे वासु और इसके पापा अपनी राखियाँ और अपने हाथ पैर धो रहे थे। और अब मम्मी और मैं जाऊँगी, खुशी भी भाई अपना धो के चली गई थी तो थोड़ी सी वीडियो बना रही थी वो खड़ी खड़ी हम सब की। तो जी देखिए सब अपना आके अंदर से पूजा करके सब अपना यहाँ पे आके अपना भाई जो राखी और अपने हाथ पैर धोने होते हैं जिसको नहाना था वो यहीं पे ही अपना आके करते हैं। और फिर इसके बाद चलते हैं आगे माटी निकालने के लिए। तो जी अब मैं आ गई हूँ, खुशी को फ़ोन दे दिया है मैंने। तो देखिए मैं और मम्मी अपने हाथ पैर धो। मुझे यहाँ पे बहुत डर लगा था क्योंकि फिसलन बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, तो कहीं गिर ना जाएं इसका बहुत डर था मुझे। तो यहाँ पे घूंघट का भी ध्यान रखना पड़ रहा है मेरे को, क्योंकि भाई गांव में आए तो घूंघट तो करना बहुत ज़रूरी होता है। तो सबको पता होता है भाई, कोई जो नहीं करता उनकी तो अलग बात है, लेकिन हम पल्ला करते हैं, घूंघट करते हैं। तो यहाँ बच के ही जैसे मैं अपनी थोड़ी बहुत क्लिप निकाल रही थी तो आपको पूरा मंदिर दिखाऊंगी बाहर से। बहुत ही भाई ऊंचा है, बहुत ही चौड़ा है। ये देखिए ये चोटी है मंदिर की, यहाँ पे छड़ी खड़ी हैं। तो यहाँ पे अब हम अपनी भाई झाड़ा लगवाना और जो दान दक्षिणा देनी होती है वो यहीं पे ही देंगे अब हम, जैसे भाई ये खड़े होते हैं बाहर। तो वासु और इनके पापा चले गए हैं झाड़ा लगवाने के लिए। अब खुशी मम्मी और मैं अब थोड़ी सी वही, पता ही आपको मैं व्लॉग बनाने के चक्कर में भी रहती हूँ, तो सबको लगा दिया था इन्होंने। तो जी अब जाएंगे अब माटी निकालने के लिए। लास्ट है ये हमारा माटी निकालना। तो माटी निकाल के सबको टीका लगा दूँगी। और जो माटी थोड़ी सी घर में लेके आते हैं मंदिर में रखते हैं, यहाँ से माटी ले जाते हैं। तो जी अब मैं निकाल दूँ, यहाँ पे 9 बार माटी निकालते हैं। और मम्मी भी आ गई है। कोई एक जना भी निकाल दो परिवार का, लेकिन जिसका मन होता है वो भी अपने अपने निकाल लेता है, लेकिन मैं निकाल रही हूँ सबके नाम की माटी। और आज कहीं भी एक भी बंदर नहीं दिखाई दिया यहाँ पे, नहीं तो यहाँ पे हज़ारों में हज़ार पता नहीं कितने बंदर हैं यहाँ, बहुत ही ज़्यादा, लेकिन सारे छिपे हुए हैं अंदर घुसे हुए हैं, एक भी बंदर दिखाई नहीं दिया। तो जी अब हमारी हो गई सारी पूजा हो गई है। अब हम चलेंगे, थोड़ा सा मेला घूमेंगे, इतनी गर्मी है बहुत ही ज़्यादा। हम ही गाड़ी में चप्पल निकाल के आ गए, नहीं सभी अपने मंडी के पास जाके वहीं पे चप्पल निकाल रहे थे, लेकिन पैर इतने जल गए जैसे फाले हो जाएंगे। हम सब ऐसे भाग के निकल रहे थे यहाँ से। तो अब वासु को लेने खिलौने, तो थोड़ा सा इसको मार्केट या मेले में थोड़ा सा घुमाएंगे जो लेना होगा। लेकिन यहाँ भाई सबको पता था मेले में बिल्कुल नकली चीज़ें आती हैं, तो इसको एक दो चीज़ दिला के फिर हम निकल जाएंगे कहीं और। वो थोड़ा सा व्लॉग में अलग बनाया मैंने, ये सिर्फ मैंने अपने गुड्डा पीर का जो मेले में आई हमें सिर्फ मैंने यही थोड़ा सा व्लॉग बनाया है। जो यहाँ से जाने के बाद कहाँ जाएंगे जो आपको नेक्स्ट वाले व्लॉग में दिखाऊंगी, क्योंकि व्लॉग बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए बड़ा हो जाएगा। तो मैं 8 या 9 मिनट तक के ही व्लॉग बना के मैं डालती हूँ, उससे बड़े मैं नहीं डालती। तो जी अब हमने मेला घूम लिया है। तो जी आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ बताना। फिर आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक मेरी राम राम। और मेरा व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना।